गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः निःशेष जाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि सुदामा जी द्वारिका में पूछते पूछते पहुंच गए। जब महल के सामने बैठे तो वहां देखे पहरेदार पहरा पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा, संतों कह रहे हैं कि सुदामा में द्वारका से पहुंच करके पहरेदारों से पूछा कि भाई सरकार की हवेली यही है न? तो उन्होंने कहा हाँ यही है। तब सुदामा जी कहा कि भाई मुझे अंदर जाने दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। चौकीदारों ने कहा, महाराज भिक्षुकों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, मैं आपको भिक्षा दे देता हूँ। ऐसा कह करके कुछ भिक्षा दिया। सुदामा जी को लगा कि प्रभु के दरबार का ये भिक्षा अगर अस्वीकार करूँगा तो अच्छा नहीं। उन्होंने भिक्षा को लेकर के माथे चढ़ा करके और तुरंत वापस कर दिए। वो कहा, मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। तब सेवक ने कहा कि महाराज तुम्हारा महल में प्रवेश शक्य नहीं है, कारण ब्रह्मा इंद्र प्रभु से मिलने आए तो 3-3 4-4 घंटे धूप में खड़े रहते। महाराज आपकी क्या विशाद कि मैं आपको महल में प्रवेश दूं। बेचारा सुदामा थोड़े दूर हट करके बैठ गए, विचार करने लगे, अरे रे 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 रे, हम जैसे गरीब की किस्मत भी गरीब होती है। दरबार तक पहुंच गए, दरवाजा तक आ गया, फिर भी प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। इस तरह से सुदामा जी उदास हो गए। तब दोनों सेवकों को दया आ गई। वो सुदामा के पास आए और कहा कि भाई तुम उदास हो गए, परंतु भगवान की आज्ञा के बिना हम आपको प्रवेश नहीं देते। कहीं भगवान हमको नौकरी से निकाल दे तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है। सुदामा जी ने कहा कि हे भाइयों, आप लोग एक काम करो, आप मुझे न जाने दो, कोई बात नहीं, पर आप दोनों में से एक अंदर जाकर के मालिक को समाचार देके कि आपके बालपन का एक सखा तुमसे मिलने के लिए आया है। सुदामा जी इस बात को मानने के लिए सेवकों तैयार हो गए। कहा कि महाराज हम अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर एक सेवक अंदर जाने के लिए तैयार हुआ। सुदामा ने उस सेवक को समझाते हुए कहा कि हे भाई, तुम श्री कृष्ण को कहना कि आपका मित्र आपसे मिलना चाहता है। यदि पूछे कौन, तो कहना जिसके साथ गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। यदि फिर भी ख्याल न आवे तो कहना कि आपका पाठ लिख करके देता था। तो सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। उस सेवक लगा कि मानस मजबूत है।
सेवक अंदर गया, वहाँ भगवान रानियों के साथ विनोद कर रहे थे। सेवक ने नमस्तक होकर के कहा, सरकार की जय हो। भगवान ने कहा, कहो क्या बात है, क्यों अंदर आए हो, क्या कहना चाहते हो। तब सेवक ने कहा, बाहर कोई दरिद्र ब्राह्मण आया है। भगवान ने कहा, तो क्या करूं। सेवक ने कहा, प्रभु हमने उसको देने की कोशिश की परंतु वो नहीं ले रहा है, और धक्का भी मारा पर वो नहीं जा रहा है। वो कह रहा है श्री कृष्ण तो हमारे मित्र हैं। मित्र सुनते भगवान के कान खड़े हो गए। प्रभु ने कहा, भाई जल्दी से उसका नाम कहो, कैसा दिखता है। सेवक ने कहा कि उसका नाम सुदामा है। ये सुनते ही भगवान की नज़र दरवाजे पे गई और सुदामा को देखा। सुखदेव जी कथा का विस्तार कहते हुए कर रहे हैं। सुदामा को देखते हुए प्रभु छलांग मार करके दौड़े। एक के बाद एक दरवाजा प्राप्त करते हुए प्रभु सुदामा के पास पहुंच गए और सुदामा को भेंट पड़े। 14 राशियों से रोने लगे। भगवान के आंसू में इतना आंसू निकला, सुदामा के पैर तक पहुंच गया। रानियों भगवान के पीछे पीछे दौड़ते आए, विचार करने लगे, भगवान कभी इतना विभोर नहीं बनते थे पर आज कैसे विभोर बन गए हैं। रानियों ने देखा कि आए हुए पुरुष के कंधे पर जनेऊ है, तब वो पानी का कुंडा लाया, कारण ब्राह्मण की निशानी था, उनका पैर धोना ही पड़ेगा। परंतु प्रभु कुंडे के हाथ से जल नहीं लगाया और अपने आँखों के आंसुओं से उनका चरण धोया, उनका दिव्य स्वागत किया और सम्मान देकर के महल में ले गए। अपने पलंग पर बैठा करके प्रभु जी सुदामा ब्राह्मण का चरण जल अपने मस्तक पर लगाया और प्रभु अपने रानियों से क्या, यदि कोई हमारे मित्र की अच्छे ढंग से जो सेवा करेगा वो हमारी मानती रानी होगी। इतना सुनते ही भगवान प्रिय होने के लिए रानियों में होड़ लगी। कोई सुंदर रसोई बनाया, कोई पंखा जलने लगी, कोई प्रभु का चरण चंपी करने लगा, कोई सर दबाने लगा, कोई उनका बाल धोया, कोई पीठा। भगवान सुदामा चरणों में मैल काटने के रह करके सुदामा का चरण भगवान पी लेते। प्रभु सुदामा के तलिया में कांटा देखा, उसे निकालने के लिए भगवान ने उतावल हुआ। सोई या चिपिया मंगाए तो बहुत देर होगा। महल में ये 2 चीज़ जल्दी नहीं मिलता, इसलिए भगवान अपने दांत से सुदामा जी के पैरों में घुसे हुए कांटों को निकाला। उसके बाद सुंदर वस्त्रों को पहनाया और सिंहासन पर बैठाया और उनकी आरती उतारी। इस दृश्य देख करके अंतःपुर की सभी रानियां बात करने लगी। कह रही हैं कि एक भिखारी दुर्बल मानव ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है कि साक्षात त्रिलोक के गुरु भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और उसे देखते ही प्रेमाधीन हो गए। और देखो तो जरा, आज अपने प्रिया लक्ष्मी रुक्मणी के सामने देख भी नहीं रहे हैं, दूसरों की सेवा में रत हैं। जैसे बड़े भाई बलराम अपने बाहों में लेकर अपने हृदय में लगाते, उसी तरह उनको हृदय से लगाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ बात करने लगे। भगवान ने कहा, महाराज हम लोग गुरुकुल में पढ़ते तो कितना आनंद आता था। सुदामा जी बोले, हे कृष्ण तुम्हारी क्या बात करना। कहा, हे भाई तुमने विवाह किया कि नहीं, यदि विवाह किया हो तो मेरी भाभी जी और बालकों सब कुशल मंगल से है न। महाराज क्योंकि बचपन से ही तुम्हारा चित्त विषयों में धन की लालसा में नहीं फंसा था। हे मित्र तुम्हारे जैसे कोई बिरला होगा, लाखों में क्या पूरे संसार में, और कोई होगा ही नहीं कि वो तुम्हारे की बात को मान करके इस तरह से सुदामा कृष्ण की बात कर रहे थे। तभी समूह को देख करके सुदामा जी ने पूछा कि हे कृष्ण ये सब कौन है। प्रभु ने कहा, ये सब मेरी पत्नियां हैं। अति आश्चर्य से सुदामा जी से मुख से निकल गया, अरे इतनी सारी स्त्रियां। हे श्री कृष्ण मित्र ये मात्र नमूना है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मित्र ये मात्र नमूना है, 16,108 रानियां हैं। इतना सुनते ही सुदामा जी को आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, हे मित्र हम जब कुल में रहकर अभ्यास करते थे तब मुझे दिन याद है आपने कितने दयालु थे। इस संसार में जन्म लेने वाले माता पिता गुरु होते हैं, जनेऊ देने वाला दूसरे गुरु, परंतु ज्ञान देव तक के भगवान तक पहुंचाने वाला सदगुरु होता है। आप वही स्वरूप हैं। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल मैं बताऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।